हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और बस मैं लगी हूँ सफाई में। तो सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, सारे काम साफ़ सफाई के हो चुके थे, बच्चे जा चुके हैं स्कूल। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ये वाली अलमारी साफ़ करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि जब हम डेली साफ़ कर लेते हैं, सारी साफ़ सफाई घर की हो जाती है, तो फिर हम ये सोच जाते हैं कि चलो छोड़ो, अब कल कर लेंगे। तो मेरा ये कई दिनों से मैं सोच रही थी, यही सोच के कि कल कर लूँगी कल कर लूँगी। तो इसमें क्या हो रहा था कि मेरा सारा मतलब काफ़ी सारा सामान फैला हुआ था, जैसे खाली बोतलें वगैरह थी, और जो सामान जैसे आ रहा था मार्केट से तो वो सारा पन्नियों में रखा हुआ था। और काफ़ी सारा सामान ऐसे ही फैलता हुआ जा रहा था, क्योंकि जो भी सामान होता है ना फालतू, तो वो मैं यहीं रखती रहती हूँ। और उधर चावल भी ख़त्म हो गए थे मेरे, तो मैंने मंगाया उसका बोरा मंगाया था, चावल का कट्टा मंगाया था। तो वो भी ऐसे ही रखा हुआ था, जो कि मैं इसमें तास में रखती हूँ, जो आप ये देख रहे होंगे स्टील का मैंने तास ये निकाला है उसके अंदर से। तो बस मुझे चावल भी रखने थे, तो इसके लिए मुझे तास को बाहर निकालना था। और तास लेकिन बाहर ये तब निकलता बाहर जब ये सारा सामान निकल जाता, क्योंकि उसके आगे ये सारा सामान जो था ये फैल गया था। तो बस यही सोच रही थी मैं, चावल का बोरा जो था वो भी 1-2 दिन हो गए जब मैंने मंगा लिया था, लेकिन आज मैंने खोल दिया है उसको। तो इस वजह से फिर मुझे साथ के साथ उसको रखना था, वरना देखो बारिश का समय है, तो सीलन वगैरह से कीड़े वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं खाने पीने की चीज़ों में। तो इसलिए आज तो मुझे रखना ही था, आज मैंने खोला था उसको। और चावल बनाने थे क्योंकि आज मुझे, तो आज खोलना पड़ा था, वरना 2 दिनों से तो ऐसे ही रखा था। तो आज मैंने फिर इसको निकाल दिया है सामान को। तो बस मुझे झाड़ू पोछा, झाड़ू तो सुबह वाली तो झाड़ू लग चुकी थी, फिर मुझे बाद में झाड़ू पोछा करके और बस नहाने ही जाना था। तो मैंने सोचा कि आज मैं नहीं टालती हूँ इस काम को, और आज मैं ये कर डालती हूँ। क्योंकि देखो टालते टालते फिर क्या है कि कई बार फिर आलस भी हो जाता है ना, जब सारा हम सामान समेट देते हैं ना, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो अब दोबारा क्या फैलाएं। तो बस इसी चक्कर में, वरना मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादातर कामों को मैं साथ के साथ ही निपटा देती हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ, फैलाती नहीं हूँ। तो ये कट्टा जो था काफ़ी भारी था, कब तो बड़ी वो हो रही थी मुझे इसको रखने में। तो क्योंकि मैं हस्बैंड के साथ रखवा लेती थी, ऐसे रखवा लेती हूँ। लेकिन अब क्या है कि हस्बैंड के करीब 3 महीने हो गए जब एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पसली में लग गई थी चोट। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो मेरी पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन सबको पता है। और शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो तब से मैं उनसे कोई वज़न का काम नहीं कराती हूँ, कुछ भी वज़न वगैरह उठाने का कोई ऐसा भारी काम नहीं कराती हूँ। तो ये बोरा भी बस ले आए थे हम लोग जाके। और लेकिन छत पे भी फिर मैं हस्बैंड से नहीं पकड़वा के लाई थी, ऊपर भी सीढ़ियों पे वो भी मैं बच्चों के साथ, बच्चों की हेल्प लेके और ले आई थी पकड़वा के। मैं ले आई थी और बाबू ले आई थी, दोनों ने पकड़ लिया था, तब हम जाके ले आए थे इसको। और वैसे मैं ले आती हूँ, वैसे तो उठा लेती हूँ, लेकिन सीढ़ियों पे क्या है कि थोड़ा सा उठाने में दिक्कत होती है, और भारी होता है चावल, भारी तो होते ही हैं, छोटा मोटा कट्टा होता है, आटा वगैरह होता है, तो मैं ले आती हूँ। तो मैं उनसे कोई भारी काम नहीं कराती हूँ अभी, क्योंकि सही भी नहीं है अभी कोई ऐसा काम कराने में। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ मैं। बाकी वो मेरी काफ़ी हेल्प कराते, पहले मतलब रखवा लेती हूँ मैं, ऐसे अगर घर पे रहते हैं तो करा लेती हूँ, वरना मैं सोचती हूँ, कई बार यही सोच जाती हूँ कि जब मैं क्या उनका, जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो फिर वेट करना पड़ता है ना, कि शाम के लिए रखना पड़ता है या सुबह के लिए रखना पड़ता है ये काम। अगर किसी की आप हेल्प ले रहे हो, किसी के साथ अगर आपको करना है, तो फिर बड़ा ऐसा रहता है कि काम जैसे पड़ा सा रहता है उसके वेट के चक्कर में। तो ज़्यादातर वैसे मैं खुद ही कर लेती हूँ, चाहे भारी हो चाहे हल्के काम हो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और बाहर के भी काम मैं आजकल उनसे कम ही करा रही हूँ, जैसे स्कूटी वगैरह पे मैं कम भेजती हूँ उनको, क्योंकि देखो स्कूटी वगैरह पे धचकी वचकी लगती हैं। तो अभी ये है कि जितना मैं उनको थोड़ा सावधानी हम लोग बरतेंगे उतना ही ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा मजबूती आने में, थोड़ा देखो पहले जैसे मजबूती आती है उसमें टाइम तो लगता ही है। तो इस वजह से मैं ये सारी सावधानियाँ हमेशा ध्यान रखती हूँ, सारी सावधानियाँ बरतते हैं, तो बाकी बिल्कुल फिट हो जाएंगे। और हम लोगों को देखो ऐसा होता है कि आदत हो जाती है ये सब काम करते करते, वज़न वगैरह उठाने की भी इतनी आदत हो जाती है कि फिर तो ध्यान ही नहीं रहता है कि हम अकेले उठा रहे हैं या नहीं। थोड़ी समस्या तो आती है कोई ऐसे भारी भरकम काम करने में, लेकिन मैं ज़्यादातर खुद ही निपटा लेती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ। हस्बैंड बल्कि मना भी करते हैं कई बार, कहते हैं वो कि इतनी भारी चीज़ें अकेले मत उठाया करो, कई बार जैसे क्योंकि पेट वगैरह में दिक्कत हो जाती है, आप समझ सकते होंगे, जानते होंगे, जैसे भारी वज़न वगैरह उठा लेते हैं तो कई बार वो दिक्कत हो जाती है जैसे पेट में, तो वही वो मना करते हैं। जैसे मैं बाल्टी भर के उठाती हूँ पानी की, या कोई वज़न की चीज़ उठाती हूँ, या कोई वज़न की चीज़ खिसकाती हूँ भारी चीज़ें,
तो मना करते हैं हमेशा, लेकिन मैं यही सोच के करती हूँ कि नहीं चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। और फिर ना मुझे काम पड़ा हुआ तो बिल्कुल बेकार लगता है। कोई काम अगर पड़ा रहे ना तो बस ये सोचती हूँ मैं कि जो काम जल्दी हो जाए ना और हाथ के हाथ साथ के साथ ही हो जाए तो ही वो ठीक है। तो बस मैं सारा सामान यहाँ लगा के, चावल का कट्टा मैंने ताश के अंदर रख दिया था झाड़ के, और बाकी मैंने बाल्टी भी निकाली थी उसमें झाड़ के, और पापड़ वगैरह रख दिए। वो मैंने पापड़ बनाए थे, अभी नहीं बनाए थे, होली पे के पहले बनाए थे तो वो, लेकिन पन्नी में ही रखे थे, और बाकी तो मैंने डब्बों में रख दिए थे, थोड़े से थे। ये वो वाले पापड़ थे जो आलू वाले नहीं बनाते, आलू मतलब आलू उबाल के और मैश करके जो बनाते हैं बड़े वाले पापड़, मिर्ची वगैरह डाल के, तो वो वाले डब्बे में नहीं आते हैं ना ऐसे, तो वो बस रखे हुए थे बाहर पन्नी में, वो भी मैंने रख दिए हैं। और बाकी तो सारे मैंने जो चावल की कचरी वगैरह भी बनाई थी वो मैंने सारी डब्बों में साथ के साथ ही रख दी थी तभी। और ये पन्नी वगैरह हैं जो मैं पन्नी सुखा के रखती हूँ, वो भी सारी बिखरी हुई थी। जैसे कई बार क्या होता है, मुझे सुबह बच्चों के लंच में जैसे लंच बॉक्स वगैरह देती हूँ तो उसमें कोई ऐसे रहता है मुझे कि उसमें से ऑयल वगैरह ना निकल आए सब्जी में, तो मैं पन्नी वगैरह जल्दी जल्दी मुझे निकालनी पड़ जाती है। कई बार पन्नी में रख के तब मैं बैग में रखती हूँ, तो फैल जाता है सामान जो कि बाद में हम समेट लेते हैं फिर। तो ये देखिए अब मेरी किचन की कितनी साफ़ सुथरी हो गई है और बहुत अच्छा लगता है। अब कहीं से भी किसी भी कोने से अगर थोड़ा सा काम कर लो ना, थोड़ी सी भी साफ़ सफाई कर लो तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं झाड़ू पोछा करके नहा के आ चुकी हूँ और मैंने कर ली खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी और चने की दाल डाल के बना रही हूँ। तो ये दूसरी तरफ तो मैंने एक तरफ रख दिया है कुकर गर्म होने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने चने की दाल थोड़ा गर्म पानी करके पका के उसमें रख दी थी, तो उससे अच्छी फूल जाती है। तो बस इधर कुकर गर्म हो चुका था तो मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल अपनी सब्जी के हिसाब से, और बस थोड़ा सा डाल दिया जीरा, और फिर डाल दिए प्याज। तो लहसुन मेरा ख़त्म हो रहा था, लहसुन इसलिए डाला नहीं है, वरना मैं लहसुन भी ज़रूर डालती हूँ साथ में। और प्याज जब भून चुकी थी तो मैंने डाल दिया टमाटर और हरी मिर्च, और टमाटर हरी मिर्च जब पक चुके हैं तो मैंने डाल दिए कश्मीरी लाल मिर्च, इधर डाल दिया मैंने हल्दी, और स्वाद अनुसार डाल दिया नमक, और इधर डाल दिया मैंने अपना घर का बना हुआ मसाला। और बाकी सूखा धनिया इस समय मेरे डब्बे में, जो मैं छोटे डब्बे में बाहर निकाल के रखती हूँ, वो डब्बे में ख़त्म हो रहा था। तो बस इस समय मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सब्जी छोड़ दूँ क्योंकि बच्चे आने वाले हैं स्कूल से और फिर खाने को लेट हो जाएगा। तो साफ़ सफाई में आपको लग रहा होगा कि मैंने इतनी जल्दी कर दी, थोड़ी सी टाइम में हो गई होगी, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। ये थोड़ी सी सामान को भी निकाल के और रखने में, छांटने में बहुत टाइम लग जाता है। कहीं आप एक कोने में लग जाओ ना तो उसमें भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो बहुत टाइम हो गया था। फिर मैं झाड़ू पोछा करके नहा के पूजा करके आई थी और फिर अपना नाश्ता किया था। उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। तो बस मैंने यहाँ पे जब टमाटर और हरी मिर्च मेरे पक चुके हैं, मसाला मतलब अच्छे से भुन चुका है पूरा, फिर मैंने डाल दिया चने की दाल, पानी निकाल दिया था उसका, तब उसको धुल के तब डाला है मैंने, उसमें झाग झाग से आ गए थे वरना। और जब ये अच्छे से भुन चुका है, बढ़िया सा मसाला हमारा तैयार हो चुका है, तो चने की दाल को मैंने उसमें मिला दिया अच्छे से। चने की दाल पे कोटिंग जैसी हो गई है मसाले की। तो बस मैंने डाल दिया लौकी, और लौकी भी ऐसी चला दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी, अगर आप थोड़ी लिक्विड सब्जी खाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लिक्विड सब्जी नहीं बना रही हूँ। मैं बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं डालूंगी इसमें। और पहले तो मैं थोड़ी देर इसको लो फ्लेम पे रखूँगी, फिर उसके बाद मैंने 5-6 सीटी इसमें लगा दी थी। और फिर देखिए सब्जी हमारे बन के तैयार हो चुकी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कैसी सब्जी बनी है हमारी। ये देखिए, तो थोड़ी जो है लौकी हल्की पकी पकी जैसी थी, तो इससे मैं थोड़ा सा हल्का इसको मैश कर दूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी कम अच्छी लगती है इस तरह की, जो अलग पानी पानी सा छोड़ रही होती है सब्जी और पीसेस होते हैं लौकी के, वो अच्छी नहीं लगती है। तो हल्की सी मैश कर दिए, तो अब देखो पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ रही है सब्जी और बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं कर रही हूँ छोटा को टेस्ट कराने के लिए दे दूँगी, इस बहाने वो खा भी लेगी। तो छोटा, क्योंकि बच्चे मतलब स्कूल से आ गए थे और छोटा नहा भी ली थी, जब तक मेरी सब्जी बनी फिर टाइम लग जाता है इसमें। लो फ्लेम पे रखी काफ़ी, फिर सीटी आई, फिर उसके बाद कुकर की गैस निकलनी थी तो टाइम लग गया था इसको खोलने में। तो बच्चे आ भी गए थे स्कूल से और छोटा नहा ली थी, बाबू नहा रही थी, तो मैंने छोटा को सब्जी टेस्ट करने के लिए दे दी थी। और फिर अब मैं रोटियां सेकने की भी कर दूंगी तैयारी शुरू, साथ के साथ ही मैं खाना बना दूंगी और बच्चों को दे दूंगी ताकि बच्चे खा लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है फिर बच्चों को खाना देने में। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे, तीनों लोग ही सोएंगे नहीं, रेस्ट कर लेते हैं, मैं थोड़ी देर लेट जाते हैं, इस बहाने थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। और फिर बाबू छोटा अपने लग जाते हैं ट्यूशन के काम में, जो ट्यूशन का काम होता है ट्यूशन की तैयारी में। तो पहले उसका होमवर्क वगैरह करते हैं ट्यूशन का, और फिर उसके बाद ट्यूशन भी जाते हैं। तो क्योंकि रात को तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है, जब ट्यूशन से आते हैं तो स्कूल का काम रहता है, ट्यूशन से आने के बाद में स्कूल का काम करती हैं, फिर स्कूल का काम करने के बाद बैग लगाती हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर सो जाते हैं। सुबह वही फिर उठ के 5 या 5:30 बजे में उठा देती हूँ। तो बाबू भी आ गई है नहा के, और बस मैं कर दी है इधर रोटियाँ सेकनी शुरू मैंने भी। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी
खा लीजिए गर्मा गर्म रोटी लौकी और चने की दाल के साथ में। और बताइएगा ज़रूर कि आपको लौकी की सब्ज़ी कैसी लगती है। और हाँ, मुझे पहले बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी लौकी की सब्ज़ी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी लगती है। चाहे मैं दाल डाल के बनाऊँ लौकी की सब्ज़ी, चाहे ना डालूँ दाल, कभी कभी नहीं भी डालती हूँ, थोड़ा चेंज भी हो जाता है, तो दोनों तरीके से अच्छी लगती है। और अब तो बहुत पसंद आती है मुझे, चाहे रूखी भी खा लूँ, गर्मा गर्म तो रूखी भी अच्छी लगती है, ऐसे भी बिना रोटी के, और रोटी के साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ बाबू छोटा अपनी बातें भी कर रही हैं साथ के साथ, और मुझसे पूछ रही थी साथ में चाय वगैरह के लिए पूछ रही हैं, चाय या दही है। तो आज मैंने कुछ दही वगैरह कुछ भी नहीं जमाया था, तो वही मजाक कर रही थी, दोनों हंस रही थी वो, क्योंकि जब वो चाय या दही के लिए पूछती हैं तो वो पूछती हैं कि लिक्विड में कुछ है साथ में। तो वही मैं बोल रही थी कि हाँ पानी है साथ में लिक्विड में। तो बस उनको लेकिन अच्छी लगती है दही और चाय, अच्छा लगता है साथ में खाना। तो बस आज मैं नहीं जमा पाई थी काम वाम के चक्कर में ही, वरना मैं सुबह में जमाती हूँ तो दोपहर के लिए हो जाती है और ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है। तो बस आज नहीं थी, मैंने बोल दिया कि कल जमा दूंगी। और शाम को मैं देती नहीं हूँ शाम को, क्योंकि आजकल थोड़ा मौसम चेंज ही हो रहा है, कभी यहाँ पे तो बल्कि हल्का, हमारे यहाँ अब इस समय ठंडा हो रहा है मौसम, 2-3 दिनों से थोड़ा हल्की हल्की बारिश है, तो मौसम में चेंज आ गया लेकिन, और सुबह शाम की तो वैसे भी काफ़ी चेंज आ गया मौसम में। तो बस मैंने दे दिया है यहाँ बाबू छोटा को खाना, और बाबू छोटा लगी हैं खाने, और साथ के साथ करती रहेंगी दोनों आपस में बात भी, और मुझे भी बताती रहती हैं सारी स्कूल की बातें, मुझे भी बताती रहती हैं आके, तो इनकी बातें भी सुननी होती हैं। और ये देखिए मजाक मस्ती करती रहेंगी आपस में, और साथ में मैं हमेशा इनको वैसे साथ में ही देती हूँ खाना। और जैसे हाँ चावल वगैरह देती हूँ तो मैं अलग अलग दे देती हूँ दोनों को, क्योंकि चावल वगैरह खाने में क्या है कि जैसे दाल चावल बनाए हैं, कड़ी चावल या छोले चावल, कुछ भी चावल ऐसे बनाए मैंने, तो उसमें थोड़ा ये ऐसे करती हैं कि मतलब कोई सब्ज़ी ज़्यादा डाल रहा है, कोई सब्ज़ी कम डाल के खा रहा है, तो इसलिए मैं अलग अलग देती हूँ। और बस बच्चों का भी खाना हो चुका था तो मैं अपना भी लेके आ गई हूँ यहाँ पे, मैं भी खा लूँगी साथ के साथ गर्मा गर्म। और यहाँ छोटा की चल रही थी मस्ती, बहुत मजाक करती है, बहुत मस्ती करती है, ऐसी बसी बातें बताती है कि हंसाती रहती है, ना चाहते भी ना आपको हंसा, मतलब ऐसे कर देती है कि हंसने पर मजबूर कर देती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाती है बातें। और तो बस यहाँ चल रही हैं हमारी बातें भी, और खा लेते हैं खाना। और देखो सुबह सुबह जब उठते हैं हम लोग, तो सुबह उठते ही सब अपने अपने काम से लग जाते हैं। सुबह का समय तो ऐसे ही होता है, बच्चों के लिए भी, मेरे लिए भी, हस्बैंड के लिए, सबके लिए अपने अपना काम इतने होते हैं कि उठते ही बस अपने अपने कामों पर भागते हैं। तो सुबह में तो टाइम मिल ही नहीं पाता है एक दूसरे के लिए इतना, और या फिर संडे को टाइम मिल पाता है, जैसे सुबह में आराम से उठ जाते हैं, आराम से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ समय दे देते हैं। तो बस ये समय लेकिन ऐसा होता है, जैसे ये समय हुआ और थोड़ा रात को समय ऐसा होता है कि सब एक दूसरे से बात कर लेते हैं, एक दूसरे की बातें बता देते हैं, एक दूसरे की बातें सुन लेते हैं। तो बस खाना वगैरह खा के और हम आ चुके हैं अंदर, तो मैं यहाँ करूँगी थोड़ी देर आराम। और छोटा आ गई है मेरे साथ ही, तो मैं बोल रही थी उसको कि थोड़ी देर, बाबू को भी बोल रही थी कि बाबू को भी बुला लो, लेकिन बाबू बोल रही है कि मम्मा मुझे ट्यूशन का काम करना है, अभी ट्यूशन का काम है उसका। और छोटा बोल रही है कि मेरा अभी थोड़ा सा है, मैं बाद में कर लूँगी। तो ट्यूशन का टाइम वगैरह भी हम बात कर रहे थे आपस में कि ट्यूशन कितने बजे जाना है। और फिर अब मैं फ़ोन चेक भी कर लूँगी इनका, क्योंकि जो मैं सुबह से ना काम के चक्कर में इतना काम रहता है ना कि मुझे ये नहीं हो पाता कि मैं बार बार फ़ोन देखूँ बीच में। तो इस समय ही मैं फ़ोन चेक करती हूँ कि किसी का मैसेज आया है या नहीं। तो बस अब इसी के साथ कर लेंगे आज की वीडियो का एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।